एक राजा हवश में इतना अंधा हो गया कि अपनी ही सगी बेटी, अपनी ही औलाद को गलत नजर से देखने लगा। पर फिर कुछ ऐसा हुआ कि सब कुछ हिल गया। बहुत समय पहले मालवागढ़ नामक राज्य पर राजा विक्रमसेन का शासन था। राजा बाहर से देखने पर बड़ा तेजस्वी और पराक्रमी लगता था, परंतु भीतर से वह वासना और मदिरा का दास था। राज्य की प्रजा तो उसे धर्मात्मा समझती, लेकिन महल के भीतर उसकी असलियत कुछ और ही थी। रानी चंद्रलेखा बड़ी ही सती साध्वी स्त्री थीं। उन्होंने महल की लाज बचाते हुए हमेशा पति का साथ निभाया, लेकिन राजा को पत्नी के प्रेम की नहीं, सिर्फ नई नई स्त्रियों की चाह थी। कई वर्षों तक रानी की कोख सूनी रही। अंततः भगवान ने उन्हें एक कन्या दी, जिसका नाम रखा गया अनंगिता। वह बाल्यावस्था से ही ऐसी अद्भुत रूपवती थी कि महल का हर सेवक कह उठता, ऐसा रूप तो स्वर्ग की अप्सराओं को भी लज्जित कर दे। राजा को पुत्र की चाह थी, इसलिए बेटी के जन्म पर उसने प्रसन्नता नहीं दिखाई, मगर रानी चंद्रलेखा ने बेटी को ही अपना प्राण बना लिया। जब अनंगिता 16वें वर्ष में प्रवेश कर गई तो उसका सौंदर्य और भी दिव्य हो उठा। उसकी आंखों की चमक ऐसी थी कि जिसे देख हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाता। महल के गलियारों में जब राजकुमारी चलती तो उसकी पायल की झंकार सुनकर फूल भी मुस्कुराने लगते। परंतु यही सौंदर्य धीरे धीरे एक अभिशाप बन गया। राजा विक्रमसेन ने जब पहली बार अपनी बेटी को जवानी की दहलीज पर देखा तो उसके भीतर का हैवान जाग उठा। वह भूल गया कि अनंगिता उसकी ही पुत्री है। उसकी आंखों में अब पिता का स्नेह नहीं, बल्कि विकृति भरी वासना जलने लगी। राजा ने मन ही मन ठान लिया, अनंगिता किसी और की नहीं हो सकती। परंतु समाज और परंपरा की दीवारें उसे रोक रही थीं। रानी चंद्रलेखा ने पति की बदलती दृष्टि भांप ली। उनका हृदय कांप उठा। उन्होंने अपनी बेटी को गुप्त रूप से आगाह किया, बेटी, अब तुम्हें सावधान रहना होगा। तुम्हारे पिता की आंखों में पितृत्व नहीं, पागलपन है। अनंगिता स्तब्ध रह गई। उसका पूरा संसार जैसे ढह गया। जिस पिता से मिलने, अपनापन पाने की वह बरसों प्रतीक्षा करती रही, वही पिता आज उसकी लाज के सबसे बड़े शत्रु बन गए। राजा विक्रमसेन ने एक रात अपने सेनापति को आदेश दिया, राजकुमारी की शादी मत कराना। उसके लिए कोई वर मत ढूंढना। वह मेरे ही महल में रहेगी, किसी और के पास नहीं जाएगी। सेनापति को राजा की बात अजीब लगी, पर वह मौन रहा। रानी चंद्रलेखा ने सब समझ लिया। उन्होंने अपने विश्वस्त दासी कल्याणी और एक वफादार अंगरक्षक रुद्र को बुलाकर कहा, आज से अनंगिता की रक्षा का भार तुम दोनों पर है। अगर वह जरा भी खतरे में पड़े तो अपनी जान की बाजी लगाकर भी उसकी रक्षा करना। एक दिन राजा ने नशे में धुत होकर अनंगिता को अपने कक्ष में बुलाने का फरमान जारी किया, परंतु इससे पहले ही रानी ने अपनी बेटी को गुप्त मार्ग से निकालकर महल से बहुत दूर एक परित्यक्त आश्रम में भिजवा दिया। अनंगिता रात भर रोती रही। उसके आंसू उसकी कलाइयों पर गिरते और वह ईश्वर से प्रार्थना करती, हे प्रभु, क्यों मेरा जन्म ऐसा रूप लेकर हुआ जो मेरे लिए ही काल बन गया। उधर प्रतापगढ़ राज्य का युवराज सत्यजित एक शिकार के बहाने उसी जंगल से गुजर रहा था। संयोग से उसकी दृष्टि अनंगिता पर पड़ी। उसने राजकुमारी को पहचान लिया, क्योंकि बचपन में दोनों का रिश्ता तय हुआ था। सत्यजित ने जब अनंगिता की बात सुनी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने शपथ ली, जब तक मेरे प्राण हैं तुम्हारे ऊपर कोई आंच नहीं आएगी। राजा विक्रमसेन ने जब सुना कि राजकुमारी महल से गायब है तो उसका पागलपन और बढ़ गया। उसने पूरे राज्य में खोज बिछवाई, लेकिन तभी सत्यजित अपनी सेना लेकर आया और खुली सभा में राजा के पाप का पर्दाफाश कर दिया। प्रजा सन्न रह गई। जिसे वे धर्मात्मा मानते थे वही इतना नीच निकला। जनता के क्रोध और प्रजा विद्रोह के आगे राजा विक्रमसेन की गद्दी छिन गई। उसका अंत अकेलेपन और पागलपन की आग में हुआ।